अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। उम्मीदों अज़्म की नई किरणें बिखेरता साल 2023 का सूरज तुलू हो गया। नए अहदाफ, नए ख्वाब और तामीर और तरक्की की दुआओं के साथ साल नौ का आगाज खुशियों और गमों को अपने दामन में समेटे 2022 खत्म हो गया। मुल्क भर में साल 2023 का शानदार इस्तकबाल। मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। हल्ला गुल्ला, आतिशबाजी और भंगड़े। साल नौ का जश्न मनाने का हर एक का निराला अंदाज। कराची में हजारों अफराद ने सी व्यू पर साल नौ का जश्न मनाया। 2023 की आमद पर दुनिया भर में जश्न। न्यूयॉर्क से ऑकलैंड तक आसमान पर रंगों की बहार। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नए साल का जश्न। ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, रूस में आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। सिडनी हार्बर पर जबरदस्त आतिशबाजी। दुबई के बुर्ज खलीफा पर रोशनियों की बहार और लाइट शो। लंदन में जबरदस्त आतिशबाजी। बिग बैन ने नए साल का घंटा बजाया। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए 1 लाख से ज्यादा अफराद जमा हुए। इस मौका पर पंजाबी गीत भी बजाया गया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी साल नौ पर शानदार आतिशबाजी की गई। नए साल को गूगल के डूडल ने भी खुशामदीद कहा। चौधरी परवेज इलाही नून लीग का वजीर आला बनना चाहते थे। उनके कहने पर चौधरी शुजात ने पीडीएम को राजी किया था। चौधरी शुजात के बड़े बेटे शाफे हुसैन का दावा। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि परवेज इलाही के बनी गाला जाने से पहले चौधरी शुजात ने उन्हें बुला कर कहा जो वादे किए हैं वो जहन में रखना, लेकिन वो इमरान खान की तरफ चले गए। शाफे हुसैन ने कहा कि पंजाब असेंबली नहीं टूटेगी, सूबे में करप्शन बेलगाम हो चुकी है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने कहा है कि आला तरीन फौजी अफसरों समेत किसी में ये जरूरत नहीं थी कि कोई रियायत हासिल करने के लिए उनसे राब्ता करे। साबिक चीफ जस्टिस ने जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान की जानिब से पूछे गए सवालात का तहरीरी जवाब दे दिया। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने कहा कि इमरान खान अपने या जहांगीर तरीन के लिए मुझसे राब्ता करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उनके साथ बेंच में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस उमर अता बंदियाल थे, जिनके किरदार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। पाबंदी के बावजूद कराची में कुछ मकामात पर हवाई फायरिंग के अफसोसनाक वाकयात। 24 अफराद जख्मी। फायरिंग के इल्जाम में 2 पुलिस एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद जेर हिरासत। लाहौर में वन विलिंग हुई। फायरिंग और हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 मुल्जिमान गिरफ्तार, 14 को हिरासत में ले लिया गया। 2023 में पाकिस्तान को माशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अज़्म। कहा 2023 में 3 करोड़ 30 लाख सैलाब मुतासरीन की जिंदगियों में उजाले करेंगे। नए साल को अपने नौजवानों के लिए मौके का साल बनाएंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने नए साल में खुशहाली की उम्मीदें जोड़ ली। कहा कौम ने बदतरीन माशी बहरान का मुकाबला किया। सैलाब से मुल्क का 1/3 हिस्सा डूबा, मगर हार ना मानी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं साल 2022 में बेहतरीन कारकर्दगी करने वाली हुकूमत को साजिश के तहत हटाकर मुल्क को मुजरिमों के हवाले किया गया। साल नौ पर जारी पैगाम में कहा मौजूदा मायूस कुन सूरत हाल के बावजूद पुरुमीद हैं कि 2023 का इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को दहशतगर्दी का इम्पोर्टर करार दे दिया। कहा कि इमरान खान ने शिकस्त खोरदा दहशतगर्दों को अफगान जेलों से रिहा करवा के वापस कबायली इलाकों में बिठा दिया है। ये इस नालायक, नाजायज और सिलेक्टेड का सबसे बड़ा जुर्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कराची में बल्दियाती उम्मीदवारों से खिताब। कहा कि 15 जनवरी को कराची में बल्दियाती इलेक्शन होंगे। जो पार्टी भी जीती उसे नताइज कबूल करने होंगे, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि कराची का अगला मेयर जयाला होगा। कराची की नुमाइश चौरंगी पर साल नौ की तकरीब। खालिद मकबूल सदीकी के खिताब के दौरान जूता फेंका गया। जूता गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और खालिद मकबूल के सामने गिरा। दोनों ने उसे नजरअंदाज किया और खिताब मुकम्मल कर चले गए। हुकूमत का पेट्रोलियम और डीजल महंगा न करने का फैसला। वफाकी वजीर खारजा इसहाक डार का 15 जनवरी तक पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 214 रुपए 80 पैसे फी लीटर रहेगी। डीजल की कीमत 227 रुपए 80 पैसे फी लीटर रहेगी। मट्टी का तेल और लाइट डीजल की कीमतें भी बरकरार रहेंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मईशत और दहशतगर्दी के चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी इत्तफाक राय की जरूरत है। जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान नेवल अकेडमी कराची में मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की समुद्री सरहदों के मुहाफिज बनने पर मुबारकबाद दी और कहा कि टेक्नोलॉजी की तरक्की के बायस समुद्री शोबा मुसलसल तब्दील हो रहा है।
बलोचिस्तान असम्बली के 4 अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी से कराची में मुलाकात के दौरान ऐलान किया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के बागी अरकान जहूर वलेदी, सलीम खोसा, आरिफ जान, मोहम्मद हसनी और PTI के रुकन बलोचिस्तान असम्बली नेमतुल्लाह जहरी भी शामिल हैं। बलोचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 1 से बढ़कर 5 हो गयी। इस मौके पर आसिफ जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी हमेशा से बलोचिस्तान की आवाज रही है। बलोचिस्तान बीबी शहीद के सबसे करीब था। बलोचिस्तान के लिए पहले भी बहुत कुछ किया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। PCB के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा है कि क्रिकेट बोर्ड में जमहूरियत वापस आ रही है। वो रमीज राजा की किसी बात पर तबसरा नहीं करना चाहते। जितने भी खिलाड़ी थे उनके मुआहदों में तोसी कर दी गई है। तमाम इदारों से राब्ता हो गया है। जल्द डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल होगी। नजम सेठी की ज़ेर सदारत PCB की मैनेजमेंट कमेटी के इजलास में पाकिस्तान जूनियर लीग बंद करने पर इत्तफाक। पेशावर में गैस प्रेशर में कमी के बाद CNG स्टेशन पूरे महीने के लिए बंद कर दिए गए। आज से 31 जनवरी तक सूबे में कोई CNG स्टेशन नहीं खुलेगा। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का ऐलान कर दिया। कहा, इस पाबंदी का मकसद घरेलू सार्फिन को गैस फराहमी यकीनी बनाना है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू के इलाके जानी खेल में खुफिया इतला पर ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में एक जवान भी शहीद हुआ। शहीद सिपाही मोहम्मद वसीम का ताल्लुक खैरपुर से था। ऑपरेशन के दौरान मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमले में मुलव्विस थे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें शिकस्त के भंवर से निकल चुकी। अब है जीत का इंतजार। 4-4 टेस्ट में नाकामियों से 2-4 टीमों के दरमियान कराची टेस्ट ड्रॉ हुआ। कल से सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट भी कराची में शुरू होगा। केवीज की प्रैक्टिस जारी। और अदाकार मोहिब मिर्जा ने दूसरी शादी का इंकशाफ कर दिया। प्रोग्राम हंसना मना है में मेजबान ताबिश हाशमी का अछूते अंदाज में सवाल। अदाकार पहले मुस्कुराए और सच जबान पर ले आए। कहा, जी मेरी शादी हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में अकेला नहीं हूँ। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।